जो अभद्र टिप्पणी योगेंद्र राणा ने इकरा हसन पर की, जो एडीएम ने बदसलूकी इकरा हसन के साथ में की, जो जनप्रतिनिधियों के साथ में इस तरह की हरकतें देखी जा रही हैं, तो क्या इन सब हरकतों के बचाव में अब खुद योगी आदित्यनाथ आएंगे? और क्या राष्ट्रपति जो महामहिम है वो इस मामले में कोई आदेश या निर्देश सरकार को देंगी? क्योंकि अब ज्ञापन राष्ट्रपति को भी सौंप दिए गए हैं। आपको बताएं कि इलाहाबाद में एक धरना प्रदर्शन किया गया, एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और ये धरना प्रदर्शन AIMIM की तरफ से किया गया, क्योंकि जो योगेंद्र राणा ने टिप्पणी की थी वो एक तरफ इकरा हसन पर तो थी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी निशाना बनाया गया था, क्योंकि साफ साफ टिप्पणी में ये कहा गया था कि वो इकरा हसन से निकाह कबूल करते हैं, वो भी उनके निकाह को कबूल करें, बस शर्त इतनी है कि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर पुकारेंगे, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दूंगा, मुझे सारी चीजें मंजूर हैं। और उसके बाद से पूरा मामला गरमाया। समाजवादी पार्टी ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, समाजवादी पार्टी के लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी की मांग चल रही है, तो वहीं अब मामला राष्ट्रपति तक को ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो सवाल यह बनता है कि क्या अब राष्ट्रपति इस मामले में कोई इंटरफेयर करेंगी? क्या सरकारों को कोई निर्देश देंगी? क्योंकि भाई बीजेपी की सरकार है और देखिए राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति जिसको चाहे सजा के निर्देश दे सकती हैं, जिसको चाहे सजा माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है। वैसे में अब ये अटकनें लगने लगी हैं कि जो ज्ञापन सौंपा गया है हो सकता है महिला सम्मान के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति खुद एक महिला है, तो वो खुद आगे आ जाएं। वहीं पर सवाल योगी सरकार पर उठ रहे हैं, योगी की पुलिस पर उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्योंकि योगेंद्र राणा ने अपना आइडियल खुद योगी आदित्यनाथ को बताया है, कुछ आरएसएस के नेता हैं उनको बताया है, उसकी आइडियोलॉजीज को अगर आप देखेंगे तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक मानसिक रोगी है, एक जो है विचारधारा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। और ये जो पूरा का पूरा कटाक्ष इकरा हसन को लेकर किया गया, ये किसी महिला पर तो अत्याचार था ही था, महिला पर कटाक्ष तो था ही था, इसके अलावा ये समाज में समाज को बांटने की एक कोशिश थी, एक प्रोपेगेंडा था, एक हिंदू मुस्लिम की रणनीतिक चाल इसके पीछे बताई जा रही है। यानी ये अचानक में नहीं हुआ, बल्कि जानबूझ करके इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ताकि समाज में एक खाई पैदा हो, दो समाजों के प्रति नफरत पैदा हो। और उसके बाद में जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि मैं इस पर कायम हूं, मैं एक इंच भी इससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जब FIR दर्ज हुई तो तब से अब तक वो फरार चल रहा है। लेकिन सवालों के घेरे में योगी की पुलिस आ रही है। सवाल यह है कि अभी तक एक अपराधी को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे? जहां योगी आदित्यनाथ की दावा करते हैं कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो देश में सबसे अच्छी है, तो क्या इसको कानून व्यवस्था अच्छी कहेंगे क्या ये, या फिर जानबूझकर ऐसे अपराधियों को खुल्लम खुल्ला छूट दी जा रही है? इस पर क्या कोई एक्शन होता है या नहीं होता है? आखिर कब जो है वो गिरफ्तारी होगी? अभी हाल ही में फिलहाल में इकरा हसन ने ADM को लेकर जो मामला था वो भी दर्ज कराया था। उस पर दोबारा से उन्होंने बोला है कि जो अधिकारी हैं, अफसरशाही इस वक्त हावी हो चुकी है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से ADM ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी इस समय एक साथ दो मुद्दों में इकरा हसन घिरी हुई है। एक मुद्दा है योगेंद्र राणा की अभद्र टिप्पणी का, तो वहीं दूसरा मुद्दा है जो ADM ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको ऑफिस से निकलने के लिए कह दिया। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इकरा हसन को न्याय मिलेगा, क्या योगी की पुलिस इकरा को न्याय दिलाएगी, या फिर राष्ट्रपति को इसमें आगे आना पड़ेगा जैसे उनको ज्ञापन सौंपा गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।